पैसे की बर्बादी, पैसे का दुरुपयोग अगर देखना है तो आप नरकटियागंज नगर परिषद में चले आइए, जहां सरकारी राशि को किस तरह से बर्बाद किया गया है आपको देखने को मिल जाएगी। 1-2 लाख नहीं बल्कि 20 से 25 लाख रुपए की बर्बादी सफाई के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर नरकटियागंज नगर परिषद में क्षेत्र में की गई है। लाखों लाख के डस्ट बिन कूड़ेदान में फेंक दिए गए हैं और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। की तरह कचड़ेदान को फेंका गया, कूड़ेदान को, क्या इस पर कहना चाहिए? देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। आपके कैमरा के आपके कैमरा ने भी इस चीज़ को कवर किया है। स्पष्ट एंड क्लियर दिख रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे मतलब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जाती है, वो आप लोगों के सामने है ये। अब आज हर महीने इस डस्टबिन की निविदा होती है और इसी तरह देख लीजिए आपके सामने चोरी छिपे ये कृषि बाजार वार्ड नंबर 3 में पीछे की साइड में रखा गया है और इसको छुपाने की कोशिश की गई है कि आम जनता की नज़र से ये छुपा रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार तभी बढ़ेगा जब ये छुपाने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग जैसे जागरूक पत्रकार लोग, मीडिया बंधु, मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को खोज के ढूंढ के निकालने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग काबिल तारीफ़ है। जितनी सराहना की जाए कम है। और यहाँ की जनता से भी मैं चाहूँगा कि जनता भी जो है जागृत होने की कोशिश करे। आज हमको भी ये आज विगत 5 वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ है, हमें जानकारी नहीं था, आज हमें ये जानकारी लगा है। इस पे हम लोग भी अपना कलम चलाने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक हो सके माननीय नगर विकास मंत्रालय, बिहार सरकार तक भी हम लोग पत्राचार करने की कोशिश करेंगे और इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। हमारा कोशिश, हम लोग की कोशिश यही रहेगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सागर श्रीवास्तव। नगर परिषद की स्थिति है, कचरे के तरह डस्टबिन को फेंका गया है, क्या इस पर कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना है कि ये नगर परिषद का जो है बहुत बड़ा घोटाले का पुलिंदा है, जो यहाँ वार्ड नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार का पूरा जो है टिकरा जो है वार्ड नंबर 3 में ही ला के ये लोग रखा हुआ है, वही चोरी छुपे। देख लीजिए, कृषि बाजार का एक ऐसा जगह है जहाँ पे यहाँ किसी का नज़र नहीं पड़ने वाला है, वहाँ ये लोग ला के रखे हुए हैं ताकि समाज में दिखाई नहीं दे। टैक्स हम लोग दें, सारा चीज़ हर एक साल जो है टैक्स जो है इन लोग का नगर परिषद का बढ़ता हुआ जा रहा है और यहाँ जो है हमारे ही टैक्स से, और ये लोग चोरी कर रहे हैं। और चोरी क्या कर रहे हैं कि अपना पैकेट मनी जो है बढ़ा रहे हैं और लोगों का टैक्स वसूल रहे हैं। जब कचरे जो कूड़ेदान है वहीं अगर कूड़े में पड़े हो तो वार्ड का कचरा कैसे उठेगा? तो वार्ड का वही ना बोल रहे हैं, पूरे नगरिया में वार्ड 25 को वार्ड है, 25 वार्ड में चल के देखिए कचरा का क्या स्थिति है। अगर वहाँ एक ही डस्टबिन अगर पड़ा रहता तो आज कचरे का अंबार जो है नगर परिषद में दिखाई नहीं देता। क्या नाम पड़ेगा आपका? आकाश कुमार श्रीमुख। नरकटियागंज में विकास के नाम पर सरकारी राशि की लूट की खुली छूट का खेल चरम सीमा पर है। सरकारी राशि का दुरुपयोग का नजारा ये कूड़े की तरह गंदगी में पड़े हुए कूड़ादान बयां कर रहा है। वर्ष 2020 में लगभग 50 से 60 की संख्या में लगभग 50,000 रुपए लागत में गलबनाइज डस्टबिन यानी कि लोहे का हरे रंग के बड़े डस्टबिन की खरीद रेवड़ियों की तर्ज पर की गई है। अब ये डस्टबिन कूड़ा उठाने के काम नहीं आता, ये डस्टबिन अब कूड़े में पड़ा हुआ है। शहर को कचरा मुक्त करने, स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए के डस्टबिन खरीदे गए, लेकिन महज 2 साल के भीतर ही खुद कचरे में तब्दील होकर कृषि बाजार समिति प्रांगण में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। नरकटियागंज नगर परिषद के स्थानीय लोगों की माने तो उनके टैक्स की यह बर्बादी है। कृषि बाजार में डस्टबिन लगभग सैकड़ों की संख्या में लोहे का बना हुआ डस्टबिन फेंका गया है, पड़ा हुआ है, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और शहर में बहुत जगह डस्टबिन देखने को। जी, इस संबंध में हम लोग के पूर्व में ही कुछ लोहे वाला डस्टबिन का परचेज का जिस समय उस तरह का गाइडलाइंस था वो परचेज्ड हुआ था। उसके बहुत जगह पे हम लोगों ने लगवाया हुआ है और कहीं कहीं पे रिपेयरिंग का या कहीं कहीं पे टूट गया है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने अपने जो भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं जो सिकंदर राउत, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी जगह को भ्रमणशील होते हुए और बाकी भी जितने भी हमारे सफाई जमादार हैं सभी लोगों से हम लोग 4 दिनों के अंदर उस पर रिपोर्ट मांगे हैं कि कहाँ कहाँ पे और आवश्यकता है जहाँ पे ये हम लोग को डस्टबिन अधिस्थापित करना होगा। तो निश्चित रूप से हम वहाँ पे अधिस्थापित भी कराएंगे और जो रिपेयरिंग लायक होगा वो रिपेयरिंग भी हम लोग कराएंगे। सर, नए कूड़ेदान पड़े हुए, नए कूड़ेदान कूड़े में पड़े हुए। जी, तो उसको हम लोग दिखवा लेते हैं। देखिए, पूर्व में क्या था कि बहुत जगह ऐसा हुआ था कि आम जनता लोग जानते हैं कि बड़ी वाली डस्टबिन का स्पेस कुछ ज़्यादा लगता है,
तो चौक चौराहे पर जहाँ पे संकीर्ण रास्ता है वहाँ पे लगाने को मनाही कर दिए थे। लोगों ने उस पर आपत्ति जताया था कि इस जगह पे नहीं लगाया जाए। उन्हीं सब कूड़ेदान हमको लगता है कि वहाँ पे है। हम लोग इसी वजह से इस पे सोचे हैं कि विस्तृत रूप से अपने सफाई दल जो हमारे हैं, जो सफाई कर्मी, उसके जमादार जो है, प्रत्येक वार्ड के हिसाब से और प्रत्येक चौक चौराहे के हिसाब से हम लोग एक बार उसकी स्थिति अवगत हो लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आवश्यकता है, और हम लोग उसको वहाँ पे विस्तृत रूप से सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे हम लोग स्थापित करने का कोशिश। कचड़े की तरह कूड़ेदान को फेंका गया है नरकटियागंज में, क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये नगर परिषद क्षेत्र की आम जनता की गढ़ी कमाई का एक नज़ारा है, जो नगर परिषद को टैक्स के रूप में हम पैसा देते हैं विकास कार्य के लिए। ये विकास का एक नज़ारा दिख रहा है जो लगभग 4-5 सालों से हमें लग रहा है कि यहीं पर रखा हुआ है। ये इसकी स्थिति बता रही है, इस कूड़ादान की स्थिति बता रही है कि 4-5 साल से रखा हुआ है, और इस पर नगर प्रशासन, मतलब नगर के कार्यपालक पदाधिकारी महोदय या नगर के सभापति या नगर के निर्वाचित प्रतिनिधि, कोई सुधि लेने वाला नहीं है इस पे। ये वार्ड नंबर 3 में ऐसे जगह पे रखा गया है कि आम जनता का भी ध्यान इस पे नहीं पड़े। आम जनता का ध्यान यदि पड़ेगा तो एक मुद्दा बन जाएगा, और इस मुद्दा को छिपाने के लिए नगर प्रशासन ने ऐसी जगह रखी हुई है कि किसी का ध्यान नहीं पड़े। हम धन्यवाद देते हैं आपके कैमरा को कि आपकी कैमरा नरकटियागंज के वार्ड नंबर 3 कृषि मार्केट के इस छुपे हुए जगह पे, नगर परिषद द्वारा छुपाए हुए जगह पर आपकी कैमरा की नज़र पड़ गई, जो इस मुद्दा को प्रसारित करने के लिए काम कर रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुद्दा एक छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता की गड़ी कमाई, जनता एक एक रुपया कितनी मशक्क़त और मेहनत से कमाती है, उसके बाद नगर परिषद को टैक्स देती है, और उस टैक्स के रूप में हमारे यहाँ से नल मिलता है, नल का जल मिलेगा, कूड़ा भी उठेगा, रोड भी बनेगा। लेकिन नरकटियागंज नगर परिषद में हालात ऐसी है, जो और तो मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन खास करके इस कूड़ेदान के मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे, जो विगत कई वर्षों से पड़ा हुआ है। लेकिन नरकटियागंज नगर के 1 से लेकर 25 वार्ड में कुछ एक वार्ड में ही कूड़ादान रखा होगा, नहीं तो कूड़ा का ये स्थिति है कि रोड पर लोग कूड़े फेंक देते हैं, जिससे कुत्ता बिलाई उसको छीट पीट करते हैं, गंदगी फैलती है। इसके जिम्मेवार कौन है? नगर प्रशासन है या फिर आम जनता है जो टैक्स देती है, वही जिम्मेवार है। यदि अगर हम टैक्स भी देंगे और बीमारी का भी जिम्मेदार हम ही होंगे, तो आखिर नगर परिषद नरकटियागंज को हम अपना गड़ी कमाई का टैक्स क्यों दे? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम इंजीनियर तंजीम अफरोज, प्रदेश महासचिव जनता दल यू, समाज सुधार सेनानी पूर्व।